हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो आपका बायो चैप्टर एनिमल किंगडम के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। तो अब हम एनिमल किंगडम के फाइलम जो है वो वन बाय वन करेंगे। तो फर्स्ट फाइलम है पोरीफेरा। तो बेटा पोरीफेरा को स्पंजिस भी बोलते हैं और नाम से क्लियर हो रहा है कि पोरीफेरा की बॉडी जो है वो पोर वियरर है। मीन्स टू से दैट कि इसकी पूरी बॉडी में पोर ही पोर प्रेजेंट है। और ये जो एक एक्वाटिक एनिमल है, ये मेराइन भी है और फ्रेश वाटर भी है। ये जो मेराइन पोरीफेरा है वो सी और ओशन में पाया जाता है और फ्रेश वाटर पोरीफेरा जो है वो लेक और रिवर में पाया जाता है। फ्रेश वाटर पोरीफेरा या स्पंजिस की एग्जांपल है स्पंजिला। तो बेटा ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि स्पंजिला जो है वो फ्रेश वाटर स्पंज है। ठीक है, अब आ गया पोरीफेरा जो है वो सेसाइल है, मतलब कि पोरीफेरा जो है ये मूव नहीं करता है। ठीक है, ये सबस्ट्रेटम में ही फिक्स होता है। इसकी बॉडी जो है वो कोई भी सिमेट्री नहीं दिखाती है, मतलब कि जब आप अब अगर आप इसकी बॉडी को किसी भी प्लेन से कट करोगे तो वो इक्वल हाफ्स में कट नहीं होगी। ठीक है, अब इसकी बॉडी का जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो सेलुलर एग्रीगेशन है। मीन्स टू से दैट कि आपको ग्रुप ऑफ सेल दिखेंगे बट वो ग्रुप ऑफ सेल टिश्यू नहीं बनाएंगे, वो सिर्फ सेलुलर एग्रीगेशन ही शो करेंगे। ठीक है, इसकी बॉडी में पोर प्रेजेंट है। अब बेटा इसकी बॉडी में दो पोर होते हैं, एक ओस्टियम होता है और एक ऑस्क्यूलम होता है। ओस्टियम जो होता है, ओस्टियम एक ऐसा पोर है, एंट्री पोर है जहाँ से पानी एंटर होता है, और ऑस्क्यूलम जो है ऐसा पोर है जहाँ से एग्जिट होता है। ठीक है, तो ओस्टियम जो होता है, ओस्टियम पोर मोर इन नंबर होते हैं और ऑस्क्यूलम जो है वो लेस इन नंबर होते हैं। अब इसकी बॉडी को बेटा आप गौर से देखिए, बाहर वाली लेयर जो पिनेकोडर्म है, ये सेंटर में मीजोहाइल है और ये मीजोहाइल, ये जो है मीजोहाइल में अमीबोसाइट सेल है। ये अमीबोसाइट सेल जो है वो डाइजेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन में हेल्प करते हैं। अब पानी जब जो है वो ओस्टियम पोर के द्वारा अंदर जाता है, स्पंजोसोइल कैविटी में जाता है, तो ये जो क्वेनोसाइट के सेल हैं, सॉरी क्वेनोडर्म या कोलर सेल है, ये आपको दिख रहे हैं। इनमें सॉरी ये क्वेनोडर्म है, ये क्वेनोसाइट या कोलर सेल है और ये फ्लैजिला है। तो जैसे ही पानी स्पंजोसोइल में आएगा तो क्या होगा, ये फ्लैजिला वाटर करंट मेंटेन करेंगे, जिससे जो है पानी जो है वो ऑस्क्यूलम के द्वारा एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हो ये बॉडी जो है बेटा ये मूव नहीं करती है, पोरीफेरा की बॉडी ये सबस्ट्रेटम के साथ फिक्स रहती है। ठीक है, तो इसलिए इसे ससाइल एनिमल भी बोला जाता है। ओके, अब आगे बेटा इसमें जो है हमें पोरीफेरा में वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम या वाटर कैनाल सिस्टम देखने को मिलता है। अब आपको मैंने बताया कि ये जो वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, वाटर कैनाल सिस्टम है, ये न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन और रिप्रोडक्शन में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ये जो क्वेनोसाइट्स और कोलर सेल है ना, ये मैंने बताया आपको कि ये कोलर सेल जो हैं, जब पानी जो है वो स्पंजोसोइल में आ जाता है ना, मतलब ओस्टियम पोर के द्वारा, तो ये वाटर करंट को मेंटेन करते हैं। अब क्या होगा, ऑल बॉडी पोर एंटर एंड एग्जिट ऑफ वाटर। तो ये इन पोर का क्या काम है, पोर का काम है कि पानी को एंटर कराना और एग्जिट कराना। ठीक है ना, तो मैंने बताया ऑस्टियम जो है वो वाटर एंटर करता है और ऑस्कुलम जो है वाटर एग्जिट करता है। अब स्केलेटल सिस्टम जो है इसका पोरीफेरा का स्पिक्यूल्स का बना है। ठीक है, स्पिक्यूल्स और स्पंजिन फाइबर का बना है। पोरीफेरा का स्केलेटल सिस्टम जो है वो स्पिक्यूल और स्पंजिन फाइबर्स का बना है। ठीक है, अब क्या होता है बेटा, ये देखो ये जो है ये, अब आपको मैं बताती हूँ पोरीफेरा का जो स्केलेटन है वो किससे बना है, स्पिक्यूल्स और स्पंजिन फाइबर का बना है। और ये जो है फ्रॉम मिजोहाइल लेयर। ठीक है ना, अब आ गया डाइजेशन। डाइजेशन कैसे करता है पोरीफेरा, इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर। ठीक है, तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन क्या होती है बेटा, इसमें पता क्या होता है कि फूड जो है, अब देखो मान लो ये सेल है, ठीक है, ये सेल है, तो जो फूड जो है ना वो सेल के अंदर डाइजेस्ट होगा, मतलब जो सेल है वो इंजाइम रिलीज़ करेगा और फूड जो है इधर आएगा और इंजाइम जो है उस फूड के ऊपर एक्ट करेंगे। तो कुछ पोरीफेराएँ जो हैं वो इंट्रासेलुलर डाइजेशन शो कर जाए। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन क्या आती है, मान लो ये बेटा ये आपकी है स्टमक की वॉल के साथ इंजाइम मेकिंग सेल है और ये कैविटी है। तो क्या होगा, ये सेल जो है वो क्या करेंगे, इंजाइम रिलीज़ करेंगे और फूड को एक्सटर्नल, मतलब कि सेल के बाहर जो है वो डाइजेस्ट कर देंगे। तो जब फूड जो है बाहर स्टमक कैविटी में डाइजेस्ट हो रहा है
मतलब वो फूड जो है सेल के अंदर डाइजेस्ट नहीं होगा, बाहर स्टमक कैविटी में डाइजेस्ट होगा। तो इस तरह के डाइजेशन को एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहते हैं, ठीक है ना। तो डाइजेशन जो है, अब मैंने बताया आपको कि ये जो मिज़ोहाइल के सेल हैं, अमीबोसाइट सेल और क्वेनोसाइट, क्वेनोसाइट जो है वो क्वेनोडरम में क्वेनोसाइट सेल होती हैं ना, और मिज़ोहाइल जो सेल होते हैं ये क्या करते हैं, ये डाइजेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। जो मिज़ोहाइल सेल है वो इंट्रासेलुलर डाइजेशन करते हैं, और मिज़ोहाइल सेल इंट्रासेलुलर डाइजेशन करते हैं, और क्वेनोसाइट भी डाइजेशन में हेल्प इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है ना। तो बेटा याद रखना पोरीफेरा में कौन से सेल जो हैं वो इंट्रासेलुलर डाइजेशन करते हैं, तो मिज़ोहाइल सेल। अब आ गया सर्कुलेशन, ठीक है। तो बेटा जो मिज़ोहाइल के अमीबोसाइट सेल हैं, ठीक है, ये सर्कुलेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब रेस्पिरेशन कैसे होती है, तो बेटा रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन जो है पोरीफेरा में वो सिंपल डिफ्यूज़न के द्वारा होगी, ठीक है ना, सिंपल डिफ्यूज़न के द्वारा होगी। तो रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन कैसे होगी, सिंपल डिफ्यूज़न द्वारा जो है होगी, तो जिससे जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो ऑक्सीजन जो है स्पंजस वेल में जाएगी, ठीक है। अब देखो बेटा, रेस्पिरेशन जो है सिंपल डिफ्यूज़न द्वारा होगी, तो क्या होगा, पानी जो है वो स्पंजस वेल में आएगा और पानी स्पंजस वेल में आएगा और ऑक्सीजन को ले जाएगा, ठीक है। अब एक्सक्रीशन भी सिंपल डिफ्यूज़न द्वारा ही होती है। अब आगे है अमीबोसाइट जो है, अब देखो मिज़ोहाइल में ये आपको देखो मिज़ोहाइल में अमीबोसाइट दिख रही है ना, अमीबोसाइट सेल ये मिज़ोहाइल के अंदर होते हैं। तो बेटा ये फूड का भी ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं अमीबोसाइट सेल, और क्या कर रहे हैं, सर्कुलेशन में भी हेल्प कर रहे हैं। तो बेटा अब ये जो सेल्स हैं अमीबोसाइट सेल्स हैं, इन्होंने मतलब फूड का यूज़ किया और एक्सक्रीटरी जो वेस्ट है उसका अमोनिया बनाया, और स्पंजस वेल में वो वेस्ट प्रोडक्ट गया और पानी उसे बाहर निकालेगा। मैंने क्या बोला, ये देखो ये मिज़ोहाइल है, इसके अंदर अमीबोसाइट सेल है। अमीबोसाइट सेल क्या करते हैं, फूड का ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है ना, और सर्कुलेशन भी कर रहे हैं। अब क्या होगा कि जब इन अमीबोसाइट सेल ने क्या किया, फूड का यूज़ किया, अब इन्होंने फूड का यूज़ कर लिया, अब ये क्या करेंगे, अब वेस्ट प्रोडक्ट अमोनिया के फॉर्म में निकालेंगे और ये स्पंजस वेल में चला जाएगा, ठीक है। अब क्या करेगा, कोलर सेल वाटर कंटेंट मेंटेन करेगा और ये एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो ऑस्कुलम द्वारा बाहर निकल जाएंगे। अब आ गया रिप्रोडक्शन कैसी होती है इसमें, तो बेटा ये मतलब बाइसेक्सुअल एनिमल है। बाइसेक्सुअल को हर्मेफ्रोडाइट भी बोलते हैं और मोनोशियस भी बोलते हैं। मतलब मोनोशियस मतलब एक ऑर्गेनिज्म जिसमें दो सेक्स प्रेजेंट है, तो एक ऑर्गेनिज्म मोनोशियस, बाइसेक्सुअल दो सेक्स प्रेजेंट है, और इसको हर्मेफ्रोडाइट भी बोलते हैं। हर्मेफ्रोडाइट ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म है और उसमें दो सेक्स प्रेजेंट है। अब पोरीफेरा में फर्टिलाइजेशन कैसी होती है, इंटरनल होती है और क्रॉस होती है। इसका मीन्स मतलब कि बेटा पता क्या होता है कि मतलब देखो पोरीफेरा में मेल भी होता है फीमेल भी होता है, मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन होते हैं, लेकिन इनका ना जो मैच्योर होने का टाइम है वो अलग अलग है। तो जैसे एक पोरीफेरा में एक मेल सेक्स मैच्योर हो जाएगा और दूसरे पोरीफेरा में फीमेल सेक्स मैच्योर होगा, ठीक है ना। और फिर क्या होगा, ये दोनों आपस में क्रॉस फर्टिलाइजेशन करेंगे, ठीक है ना। तो इंटरनल एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन किन ऑर्गेनिज्म में होती है, जहाँ पे मेल और फीमेल वो होंगे तो मतलब बाइसेक्सुअली, लेकिन इनका मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन का मैच्योर होने का टाइम पीरियड जो है वो डिफरेंट होगा, ठीक है। अब डेवलपमेंट कैसी होती है, पोरीफेरा में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, और जिन ऑर्गेनिज्म में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है वो लार्वा बनाते हैं। तो कौन से लार्वा बनाते हैं, पोरीफेरा एम्फीब्लास्टुला और पैरेन्काइमुला, ठीक है। नेक्स्ट है, सॉरी बेटा, अब आ गया नेक्स्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसमें गैमीट का फ्यूज़न नहीं होता है, आपको पता है। पोरीफेरा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो थ्रू फ्रैगमेंटेशन और इंटरनल बर्डिंग की होती है, ठीक है ना। अब क्या, तो फ्रैगमेंटेशन आपको पता है, मान लो ये बॉडी है पोरीफेरा की, तो इसमें ये बॉडी जैसे कट हो जाएगी मैनी पार्ट्स में, ठीक है, ये बॉडी कट हो जाएगी मैनी पार्ट्स में, और हर पीस जो है वो न्यू ऑर्गेनिज्म को बनाता है। तो इसमें बॉडी जो है फ्रैगमेंट में डिवाइड हो गई और हर फ्रैगमेंट जो है वो न्यू इंडिविजुअल बनाएगा, ठीक है ना। और इसको बोलते हैं रीजनरेशन। तो ये जो है रीजनरेशन भी शो करता है। अब आगे है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पोरीफेरा जो है इंटरनल बर्डिंग शो करता है। अब बर्ड जो है वो अंदर बनते हैं, ठीक है, बर्ड कहाँ बनते हैं, अंदर बनते हैं। तो ये जो है जेम्यूल्स को फॉर्मेशन करते हैं, ये देख सकते हो आप,
ठीक है। तो ये देखो ये पोरिफेरा की बॉडी जो है ये स्पिक्यूल्स हैं जो केराटिन को बनाते हैं। और ये जो आपको ये देख रहा है ना, मतलब सुराही के जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, तो ये क्या है, ये बेटा इसको बोलते हैं टोटियोपोटेंट सेल। ये स्टेम सेल होते हैं और अंदर वाला जो है ये अंदर वाला मास जो है इसको आर्क्योसाइट्स बोलते हैं। अब ये टोटियोपोटेंट सेल और स्टेम सेल जो है वो अनडिफरेंशिएटेड सेल होते हैं और ये अनडिफरेंशिएटेड सेल जो है वो नए सेल का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। तो आई होप आपको क्लियर हो गया। ये टोटियोपोटेंट स्टेम सेल जो है वो ये अनडिफरेंशिएटेड सेल है और ये न्यू ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं, तो बेटा याद रखना। अब एग्जांपल, अब स्काइफा जो है साइकोन को बोलते हैं, अभी ये कॉमन नेम है, ये साइंटिफिक। साइकोन का कॉमन नेम स्काइफा, यू स्पंजिया का कॉमन नेम बाथ स्पंज, स्पंजिला का कॉमन नेम फ्रेश वाटर स्पंज, ठीक है। तो अब हमारा पोरिफेरा कंप्लीट हुआ। अब सेकंड फाइलम है स्लेंट्रेटा। स्लेंट्रेटा को निडीरिया भी बोलते हैं, बेटा याद रखना, ठीक है। अगर आपको क्लियर ना हो तो बेटा मेरी वीडियो जो है इसको रिपीट करके आप सुन सकते हो, क्योंकि मैं मतलब रिपीट नहीं कर सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें कम टाइम में ये कंप्लीट करना है। तो फाइलम स्लेंट्रेटा को निडेरिया भी बोलते हैं। अब स्लेंट्रेटा में कैविटी होती है जिसको स्लेंट्रोन बोलते हैं और गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी बोलते हैं, ठीक है ना। स्लेंट्रेटा में नीडोब्लास्ट सेल और स्टिंगिंग सेल होते हैं, ठीक है ना। ये भी तो मैं बताती हूँ आपको, नीडोब्लास्ट और स्टिंगिंग सेल क्या होते हैं। अब ये हैबिट और हैबिटेट क्या है, ये जो है वो एक्वाटिक है। स्लेंट्रेटा एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है, ये मेराइन वाटर में पाया जाता है और फ्रेश वाटर में पाया जाता है। मोस्टली जो स्लेंट्रेटा हैं वो मेराइन वाटर में पाए जाते हैं और हाइड्रा जो है वो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। तो बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें एक्सेप्शन है हाइड्रा। सभी जो स्लेंट्रेटा हैं वो मेराइन वाटर में पाए जाते हैं, लेकिन हाइड्रा फ्रेश वाटर में पाया जाता है। अब ये सेसाइल है स्लेंट्रेटा, ठीक है। सेसाइल है मतलब कि ये मूव नहीं करता है, ये मतलब अब अच्छा हाँ ठीक है। तो इसकी हैबिट कैसी है बेटा, ये सेसाइल है, तो स्लेंट्रेटा सेसाइल भी है और फ्री स्विमिंग भी है। तो जो एडेम्सिया है जिसको आप सी एनीमोन बोलते हैं ना, ये सबस्ट्रेटम में अटैच होता है, ठीक है, ये मूव नहीं करता है। और फ्री स्विमिंग जो जेलीफिश स्लेंट्रेटा है ना, ये मतलब मूव करती है, ठीक है ना। अब सोलिटरी, अब कौन सा ऑर्गेनिज्म, ये जो जेलीफिश है ये अकेली रहती है, तो ये सोलिटरी है। और कॉलोनी में कौन रहता है, तो फाइजेलिया जिसको पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर बोलते हैं। बेटा एक बार टीजीटी कमीशन में क्वेश्चन आया था कि पोर्टुगीज मैन ऑफ वार किसको बोलते हैं, मैन ऑफ वार, तो वो बोलते हैं फाइजेलिया को, ठीक है। अब सिमेट्री कैसी दिखाता है, तो ये जो है अब मैंने आपको बताया जेलीफिश अकेली रहती है और फाइजेलिया कॉलोनी में रहता है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है बेटा। तो सिमेट्री कैसी दिखाता है स्लेंट्रेटा, रेडियल सिमेट्री, मतलब स्लेंट्रेटा को आप जहाँ जिस मर्जी प्लेन से कट करो ये इक्वल हैव्स में ही कट होगा, ठीक है। अब स्लेंट्रेटा की जर्म लेयर कैसी होती है, तो डिप्लोब्लास्टिक होती है। स्वेलम ये ए स्वेलोमेट होता है, मतलब इसमें आपको स्वेलम नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बॉडी कैसी होती है स्लेंट्रेटा की, तो बॉडी जो है, अब आप देख सकते हो स्लेंट्रेटा की बॉडी, ये देखो ये जो माउथ है इसको हाइपोस्टोम बोलते हैं। ये टेंटिकल जो हैं, टेंटेकल जो है इसके जो स्लेंट्रेटा का टेंटेकल होता है ना, इसमें निडोब्लास्ट और स्टिंगिंग सेल होते हैं, ठीक है। और ये हाइपोस्टोम, ये माउथ है, ये हाइपोस्टोम है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब आगे ठीक है, तो आप देख सकते हो। अब बेटा देखो क्या होता है कि ये देख सकते हो आप, ये कैप्सूल है, ठीक है, ये कैप्सूल है, ये कॉइल ट्यूब है और इस कॉइल ट्यूब में ही टॉक्सिन होता है, ठीक है। और ये देख सकते हो जैसे सींग जैसा बना है, इसको निडोसिल बोलते हैं, ठीक है। जैसे ही कोई ऑर्गेनिक, जैसे मान लो कि कोई आप ही हो, अगर आप इस निडोसिल को टच करोगे ना तो क्या होगा, ये जो शाफ्ट है ना, ये शाफ्ट खुल जाएगा। जब ये शाफ्ट खुल जाएगा, ये देखो इस शाफ्ट में कांटे लगे हैं, ये खुल जाएगा, ठीक है। ये देखो ये कैप्सूल, ये जो है ये कैप्सूल है ना, ये कैप्सूल है। अब ये क्या है, ये लासो है, ठीक है। कैप्सूल को ये इसमें निमेटोसिस्ट होता है, ठीक है। अब बेटा ये जो निडोब्लास्ट सेल होती है ना, ये जो निडोब्लास्ट सेल होती है ना, ये ना स्लेंट्रेटा के माउथ और टेंटिकल रीजन में होते हैं, ठीक है। ये निडोब्लास्ट सेल क्या करते हैं कि शिकार को पकड़ने में हेल्प करते हैं। ये मतलब कि इसकी रक्षा करते हैं स्लेंट्रेटा के और इसको फिक्स करके भी रखते हैं। अब स्लेंट्रेटा में डाइजेशन कैसी होती है, तो इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होती है। ये देखो ये जैसे
आपको बताया था ना कि स्टमक की कैविटी जो है उसमें ये एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होती है, मतलब कि जो स्टमक की वॉल में जो सेल होंगे वो क्या करेंगे, एंजाइम रिलीज़ करेंगे, और वो एंजाइम जो है वो स्टमक की कैविटी में जाएगा, यानी सेल से बाहर जाएगा और फूड को डाइजेस्ट करेगा। तो ये जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन शो करते हैं। अब बॉडी कैसी होती है, तो बेटा ये जो स्लेंट्रेटा में ऑर्गेनिज्म होता है ना, ये 2 फॉर्म्स बताता है, मेड्यूसा और पॉलिप फॉर्म। तो जो मेड्यूसा फॉर्म होती है ना, मेड्यूसा फॉर्म में ये फ्री स्विमिंग फॉर्म शो करते हैं, और पॉलिप में ये ससाइल फॉर्म शो करते हैं। तो जो ओरिलिया जेलीफिश है ना, ओरिलिया जेलीफिश, तो वो मेड्यूसा है। ये जेलीफिश घूमती रहती है फ्रीली, और जो ससाइल है जो सबस्ट्रेटम के साथ फिक्स होता है वो है अडेम्सिया सी एनीमोन। ये पॉलिप स्टेज शो करता है। तो मैंने क्या बताया, जेलीफिश जो है वो मेड्यूसा स्टेज शो करती है, और अडेम्सिया सी एनीमोन जो है वो पॉलिप फॉर्म शो करता है। अब बेटा मेटाजेनेसिस, तो मेटाजेनेसिस जो है कुछ स्लेंड्रेटा जो है वो अल्टरनेशन इन जनरेशन भी शो करते हैं। तो कैसे अल्टरनेशन मेटाजेनेसिस होती है, मतलब बेटा कुछ स्लेंड्रेटा जो है वो हाफ लाइफ मेड्यूसा फॉर्म शो करते हैं, और हाफ लाइफ जो है वो पॉलिप स्टेज शो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो इसको मेटाजेनेसिस बोलते हैं, जब जनरेशन में आपको अल्टरनेशन देखने को मिले। ये देखो मेड्यूसा डिप्लॉइड है। अब ये मेड्यूसा जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, तो ये पॉलिप स्टेज में चेंज हो जाएगा। ये पॉलिप भी डिप्लॉइड है, पॉलिप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा और मेड्यूसा में चेंज हो जाएगा। तो बेटा याद रखना, मेड्यूसा जो है वो पॉलिप में चेंज होने के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है, और पॉलिप मेड्यूसा में चेंज होने के लिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आ गया मेड्यूसा जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान ये जो है मेड्यूसा मेल और फीमेल गैमीट रिलीज़ करता है, और ये मेल और फीमेल गैमीट रिलीज़ करेगा तो पॉलिप बनाएगा। ठीक है, अब पॉलिप जो है मेड्यूसा में चेंज होगा। ठीक है, अच्छा सॉरी, अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, ये मेड्यूसा जो है वो मेल और फीमेल गैमीट रिलीज़ करेगा और पॉलिप फॉर्म में चेंज हो जाएगा। अब इसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलती है, क्योंकि इसमें लार्वा प्रेजेंट होता है। अब मेटाजेनेसिस, बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेटाजेनेसिस फॉर्म किस में होती है, तो ओबीलिया और फाइजेलिया में मेटाजेनेसिस फॉर्म होती है। तो ये देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये टीजीटी कमीशन मेडिकल में आया था कि पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर किस स्लेंड्रेटा को बोलते हैं, तो फाइजेलिया को। सी एनीमोन अडेम्सिया को बोलते हैं, सी फैन पेनेंटूला को बोलते हैं, सी फैन गोर्गोनिया को बोलते हैं, ब्रेन कोरल मेंड्राइन को बोलते हैं, और सी फर ओबिलिया को बोलते हैं। तो बेटा ये सभी स्लेंड्रेटा के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अगला फाइलम है टीनोफोरा। तो टीनोफोरा का कॉमन नेम जो है वो सी वॉलनट है। टीनोफोरा को कॉम जेलीज भी बोलते हैं, और इसका हैबिट और हैबिटेट है, बेटा ये फ्रीली मूव करता है, फ्री स्विमिंग एनिमल है, और ये एक्सक्लूसिवली मेराइन है। टीनोफोरा जो है वो मतलब मोस्टली टीनोफोरा जो है मतलब टीनोफोरा जो है वो मेराइन एनिमल है। अब इसकी टीनोफोरा की सिमेट्री जो है वो भी रेडियल सिमेट्री है। स्लेंट्रेटा टीनोफोरा की सिमेट्री जो है वो रेडियल सिमेट्री है। अब स्लेंट्रेटा जो है टीनोफोरा जो है वो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन शो करता है। ठीक है ना। जर्म लेयर कैसी है टीनोफोरा की, डिप्लोब्लास्टिक है। बेटा सेम टू सेम जो है स्लेंट्रेटा भी आई थिंक डिप्लोब्लास्टिक ही है ना स्लेंट्रेटा, और टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन शो करता है वो भी, और टीनोफोरा भी। ठीक है ना। अब ये ए स्वेलोमेट है, और आपका जो स्लेंट्रेटा था वो भी ए स्वेलोमेट है। बॉडी कैसी होती है, अब देखो इसकी बॉडी बेटा ध्यान से देखना, ये आपको 8 कॉम्प्लेट देखने को मिल रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉम्प्लेट हैं, और ये देखो ये टेंटेकल हैं, टेंटेकल में ये देखो सीलियाँ हैं, 2 टेंटेकल देखने को आपको मिल रहे हैं 1 2। और बेटा ये जो यहाँ पे आपको ना यहाँ पे ये देखो ये कैविटी देखने को मिलेगी, कैविटी देखने को मिली। इस कैविटी को प्रिमिटिव गट बोलते हैं, और ये कैविटी जो होती है यहाँ पे डाइजेशन होती है। ठीक है, अब ये देखो ये कॉम्प्लेट है, कॉम्प्लेट में आपको सीलिया प्रेजेंट है, जो कि लोकोमोशन और मूवमेंट में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ठीक है ना। अब ये है कोलोब्लास्ट। ठीक है, नहीं स्टेटोसिस्ट क्या करते हैं, स्टेटोसिस्ट अब बेटा देखो इसकी बॉडी में आपको ये स्टेटोसिस्ट जो हैं होते हैं जो इसको बैलेंस करते हैं। कोलोब्लास्ट जो होते हैं ये एडेसिव सेल होते हैं। कोलोब्लास्ट सेल जो है इसको कहीं भी चिपकने में हेल्प करते हैं। और बायोल्यूमिनेसेंस, तो बेटा इसमें प्रॉपर्टी होती है लाइट को एमिट करने की।
अब डाइजेशन कैसी होती है इसमें टिनोफोरा में, तो इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होती है। इसमें फूड जो है वो सेल के अंदर जाता है, इसमें फूड जो है वो सेल के बाहर जाता है। रिप्रोडक्शन कैसी होती है, तो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होती है। ये बाइसेक्सुअल है, मोनोशियस है, हर्माफ्रोडाइट है। तो बाइसेक्सुअल है, मोनोशियस है, हर्माफ्रोडाइट है। ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन शो करता है, ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो करता है, ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट शो करता है। ठीक है, क्योंकि ये भी बेटा इसमें भी ये वैसे बाइसेक्सुअल है, मोनोशियस है, मतलब एक ऑर्गेनिज्म में दो सेक्स होते हैं, लेकिन दोनों सेक्स जो है उनका मैच्योरिटी टाइम अलग अलग है, इसलिए ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन शो करता है। और ये यहाँ पे पोरिफेरा में बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होती थी ना, यहाँ पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है, और ये देखो ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट शो करता है, मतलब कि यहाँ पे भी लार्वे बनते हैं। ठीक है, अब इसका टिनोफोरा का लार्वा कौन है, सीडीपीड। और एग्जाम्पल क्या टिनोफोरा की, प्लूरोवरेची और टिनोप्लेना। अब अगला फाइलम है प्लेटीहेलमिन्थस। तो प्लेटीहेलमिन्थस का कॉमन नेम है फ्लैट बॉम, कई बार पूछ लेते हैं। ठीक है, तो याद रखना इसकी बॉडी जो है ना बेटा वो डोर्सी वेंट्रली फ्लैटेंड होती है, यानी कि ना ऐसे मतलब ज़मीन के साथ है जैसे पत्ते की तरह होती है। ठीक है ना, डोर्सी वेंट्रली चपटी सी होती है जो। ठीक है, और हैबिट और हैबिटेट के ये फ्रीली लिविंग, ये भी फ्रीली मतलब मूव करता है। इसको मतलब किसी भी फ्रीली लिविंग मतलब बेटा इसको ना सर्वाइवल के लिए किसी भी होस्ट की नीड नहीं पड़ती है। ठीक है ना, और ये एक एंडोपैरासाइट है। तो जो एंडोपैरासाइट होता है उसको होस्ट की ज़रूरत पड़ती है अपने लाइफ साइकिल को चलाने के लिए। ठीक है, अब एग्जाम्पल है जैसे प्लेटीहेलमिन्थस का प्लेनेरिया। प्लेनेरिया जो है वो फ्री लिविंग है, इसको होस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है सर्वाइवल के लिए। ठीक है ना, और सिमिट्री जो है वो प्लेटीहेलमिन्थस बाइलेटरल सिमिट्री शो करता है। जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक है प्लेटीहेलमिन्थस की, स्वेलम ए स्वेलोमेट है, ये ऑर्गन लेवल शो करता है, मतलब अभी ऑर्गन सिस्टम बना नहीं है। ठीक है, बॉडी डोर्सली वेंट्रली फ्लैटेंड होती है, मतलब चपटी सी होती है पत्ते की तरह। पैरासिटिक फॉर्म, अब जो प्लेटीहेलमिन्थस जो है पैरासाइट फॉर्म में भी होते हैं, तो इसके पैरासाइट में हुक होता है जो इसके अटैचमेंट में अपने होस्ट के साथ अटैचमेंट में ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसमें पैरासाइट में आपको सकर भी देखने को मिलती है। ये सकर जो है ना इसके ना माउथ के अराउंड होते हैं, और ये सकर जो है फूड को सक करने में हेल्प करते हैं। ठीक है ना, अब इसकी बॉडी जो है वो थिक होती है, थिक इंटेगोमेटा, मतलब इसकी स्किन जो है वो थिक होती है। अब इसमें डाइजेस्टिव प्लेटीहेलमिन्थस में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट देखने को नहीं मिलता है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो अब्सेंट होता है। ठीक है ना, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है वो अब्सेंट होता है। तो अब फूड एंटर कैसे करेगा, तो फूड अगर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट नहीं होगा तो फूड जो है वो डिफ्यूज़न द्वारा एंटर करता है। और रेस्पिरेशन कैसी होती है, एनारोबिक होती है, मतलब ये ऑक्सीजन की अब्सेंस में ही रेस्पायर करते हैं। एक्सक्रीशन, तो प्लेटीहेलमिन्थस जो है वो फ्लेम सेल यानी इसको प्रोटोनेफ्रिडिया भी बोलते हैं और स्लेनोसाइट्स भी बोलते हैं, इसके द्वारा एक्सक्रीशन करता है। रिप्रोडक्शन, तो बेटा रिप्रोडक्शन ये मतलब कि यूनिसेक्सुअल है, बाईसेक्सुअल है, मतलब प्लेटीहेलमिन्थस जो है वो यूनिसेक्सुअल भी है और बाईसेक्सुअल भी है। तो मतलब इसमें मेल और फीमेल जो हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो यूनिसेक्सुअल प्लेटीहेलमिन्थस कौन सा है, तो स्किस्टोस्टोमा जिसको ब्लड फ्लू बोलते हैं, और बाईसेक्सुअल प्लेटीहेलमिन्थस कौन है, टीनिया और टेपवर्म। ठीक है, नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन इंटरनल, ये प्लेटीहेलमिन्थस जो है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन शो करता है। और बाकी तो आपको पता ही है, ये ना क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी शो करता है, और ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन, तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन कौन शो करता है, तो टेपवर्म जो है वो एक बाईसेक्सुअल एनिमल है। तो ये अब इसमें जो है मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है वो सेम टाइम पे ही मैच्योर होते हैं, तो ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन शो करता है टेपवर्म। ठीक है, अब डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है, इसमें बहुत सारे लार्वास बनते हैं, और इसमें जो प्लेनेरिया प्लेटीहेलमिन्थस है इसमें रीजनरेशन पावर होती है, ये खुद द्वारा ये रीजनरेट, इसका अगर बॉडी पार्ट कोई कट जाए तो ये फिर से रीजनरेट कर लेता है। इसमें हमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलती है, तो इसमें हमें ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलती है। तो एग्जाम्पल है टीनिया टेपवर्म और फेसियोला लिवर फ्लॉक जो है वो प्लेटीहेलमिन्थस की एग्जाम्पल है। ठीक है, अब इसमें हमें लार्वे भी देखने को मिलते हैं। तो अब जैसे देखो ये मिरेसीडियम, तो मिरेसीडियम जो है वो ये जो है वो ये स्नेल में पाया जाता है, तो स्नेल जो है वो सेकेंडरी होस्ट है। ठीक है ना,
फिर मिरीसीडियम से स्पोरोसिस्ट, ये इसकी लाइफ साइकिल है। मिरीसीडियम से स्पोरोसिस्ट, स्पोरोसिस्ट से रीडिया, रीडिया से सर्केरिया, सर्केरिया से मेटासर्केरिया। बेटा आपने सीक्वेंस वाइज कर लेना, फिर एडल्ट, फिर एग, फिर जाइगोट, ठीक है ना। फिर जाइगोट जो है फिर मिरीसीडियम है। तो इस तरह से लाइफ साइकिल बनती है। तो पहले जो है वो लार्वा जो है वो मिरीसीडियम होता है, ये स्नेल की बॉडी में होता है। फिर मिरीसीडियम लार्वा स्पोरोसिस्ट लार्वा में चेंज होता है, फिर ईडिया में चेंज होता है, फिर सर्केरिया में, फिर मेटासर्केरिया में, फिर एडल्ट में। और ये जो मेटासर्केरिया होता है ना, ये कहाँ पे पाया जाता है, ये प्राइमरी होस्ट शीप में पाया जाता है। तो मिरीसीडियम लार्वा जो है वो स्नेल में पाया जाता है, और मेटासर्केरिया लार्वा जो है ये कहाँ पे पाया जाता है, प्राइमरी होस्ट यानी शीप में पाया जाता है। ठीक है, तो ये देखो ये मेटासर्केरिया से एडल्ट बना, फिर एग बना, फिर जाइगोट, और जाइगोट जो है फिर मिरीसीडियम में चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, तो क्लियर हो गया आपको। तो आप देख सकते हो टीनिया सोलियम जो है इसको पोर्क टेपवर्म भी बोलते हैं, और टीनिया पोर्क टेपवर्म का प्राइमरी होस्ट मैन है। ये मैन की स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, और सेकेंडरी होस्ट इसका पिग है। ठीक है ना। अब टीनिया सैजिनेटा इसको बीफ टेपवर्म बोलते हैं, इसका प्राइमरी होस्ट मैन है, और सेकेंडरी होस्ट जो है वो कौ और बुफेलो है। ठीक है, इसका जो टेपवर्म था इसका सेकेंडरी होस्ट पिग है, और सैजिनेटा का कौ और बुफेलो है। ठीक है ना। आगे है एडल्ट, ये देख सकते हो आप आगे, ये देखो। अब देखो ये जो एडल्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो एडल्ट है, एडल्ट जो है वो एग देगा। अब एग से बनेंगे जाएगा नहीं, ये देखो सॉरी, ये एडल्ट है। अब ये एडल्ट कहाँ पे प्रेजेंट होगा, एडल्ट जो लार्वा से जो एडल्ट बना ना, ये जो लार्वे से एडल्ट बना, ये मेटासर्केरिया, स्पोरोसिस्ट, रीडिया, रीडिया सर्केरिया, मेटासर्केरिया, ये एडल्ट बनाना। अब ये एडल्ट जो है वो ये स्मॉल मैन के स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। अब ये एडल्ट जो है वो एग देगा, एग फर्टिलाइज होंगे, जाइगोट बनेगा। अब जाइगोट जो है वो लार्वा बनाएगा, ओंकोस्फीयर, ओंकोस्फीयर जो है वो हेक्साकैंथ में चेंज होगा। अब ये हेक्साकैंथ जो है पिग के अंदर चला जाएगा, और ये फिर जो है ये पिग के अंदर चला जाएगा। फिर ब्लेडर वॉर्म लार्वा बनेगा, और ये लार्वा जो है वो पिग की फ्लैश को खा जाएगा। ठीक है ना। और ये ब्लेडर वॉर्म लार्वा जो है फिर एडल्ट में चेंज हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ। तो मैंने क्या बोला, जब लार्वा से एडल्ट बनता है, किस लार्वा से एडल्ट बनेगा, ये जो ब्लेडर वॉर्म लार्वा है इससे एडल्ट बनेगा, है ना। तो ये एडल्ट जो है वो मैन के स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। फिर वहाँ पे ये एडल्ट एग देगा, एग फर्टिलाइज होंगे, जाइगोट बनेगा। जाइगोट जो है वो ओंकोस्फेयर लार्वा बनाता है, ओंकोस्फेयर लार्वा हेक्साकैंथ में चेंज होगा। हेक्साकैंथ जो है वो पिग के अंदर जाएगा। ठीक है ना। और फिर ये पिग के अंदर जाएगा, और हेक्साकैंथ लार्वा जो है वो पिग के अंदर जाके ब्लेडर वॉर्म लार्वा में चेंज होगा, और पिग के फ्लैश को खा लेगा। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। बेटा ये याद रखना, जैसे टेबर्म का प्राइमरी होस्ट, सेकेंडरी होस्ट, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। क्लियर हो गया। तो बेटा हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, तो आज के लिए ये 3 फाइलम काफ़ी हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं अगले 3 फाइलम करवाऊँगी। ओके बेटा, बाय बाय। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।